लास्ट 7 ग्लोबल रिसेशंस में अगर आप गोल्ड का एवरेज रिटर्न्स देखेंगे तो वो रहा है अबाउट 20% का। फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण गोल्ड का प्राइस ऊपर या नीचे जाता है। सेकेंड पार्ट में हम जानेंगे कि 2023 में वो कौन से रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण गोल्ड के प्राइसेस पे फर्क पड़ेगा। और थर्ड पार्ट में हम जानेंगे कि इस साल गोल्ड से हम किस तरह का रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी पे आपको म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट मिलते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम उन रीजंस के बारे में जान लेते हैं जिसके कारण गोल्ड का प्राइस ऊपर या नीचे जाता है। तो यहाँ पे नंबर 1 रीजन होगा जो कि सारे कमोडिटीज पे एप्लीकेबल होता है, वो है डिमांड और सप्लाई। तो अगर सप्लाई कांस्टेंट है और डिमांड बढ़ रहा है तो यहाँ पे ऑफ कोर्स गोल्ड का प्राइसेस ऊपर जाएगा, और अगर सप्लाई कांस्टेंट है और डिमांड घट रहा है तो यहाँ पे गोल्ड का प्राइसेस नीचे जाएगा। लाइक इंडिया में अगर आप देखें तो फेस्टिवल के दौरान या फिर वेडिंग सीजन में आपने देखा होगा कि डिमांड बढ़ जाता है गोल्ड का, उसी के कारण गोल्ड का प्राइसेस भी जनरली उस समय बढ़ जाता है। गोल्ड को एक सेफ हेवन माना जाता है, इसीलिए वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारे सेंट्रल बैंक्स भी हैं जो कि गोल्ड को खरीदते हैं। लाइक हमारे यहाँ आरबीआई भी गोल्ड खरीदता है। तो जब भी सेंट्रल बैंक्स भी एग्रेसिवली गोल्ड को खरीदेंगे तो उसके कारण भी गोल्ड का प्राइसेस ऊपर जाएगा। सेकंड रीजन है इंटरनेशनल फैक्टर्स। आपको पता है कि गोल्ड इंडिया में इंपोर्ट होता है, दैट इज बाहर से आता है। तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, लाइक अगर यूएस में रिसेशन आता है या फिर अगर डॉलर है वो काफ़ी तेज़ी से अप्रिसिएट या डिप्रिसिएट करता है, या फिर वर्ल्ड में कहीं कोई मेजर वॉर ब्रेकआउट होता है, तो इन सारे रीजंस के कारण गोल्ड के प्राइसेस पे फर्क पड़ता है। यहाँ पर आप ध्यान में रखें कि अगर वर्ल्ड में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, कहीं कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगा, तो उस समय मोस्टली गोल्ड से आप ज़्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वर्ल्ड में कहीं प्रॉब्लम आता है, लाइक रिसेशन आता है या फिर कहीं मेजर वॉर हो जाता है, तो उसके कारण आप देखेंगे कि गोल्ड के प्राइसेस में अच्छा खासा तेजी आता है। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट रीजन है इन्फ्लेशन। ऐसा देखा गया है कि वर्ल्ड वाइड अगर इन्फ्लेशन काफ़ी तेजी से बढ़ता है तो उसके कारण गोल्ड का डिमांड भी काफ़ी तेजी से बढ़ जाता है और हेंस गोल्ड का प्राइसेस भी काफ़ी तेजी से बढ़ता है। ऑल्दो रिसेंट टाइम्स में इन्फ्लेशन काफ़ी तेजी से ऊपर गया है, फिर भी गोल्ड में कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न्स ओवरऑल देखने को नहीं मिला है। ऐसा क्यों हुआ है इसके बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे। फोर्थ रीजन है करेंसी का एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन। तो इंडिया अपना गोल्ड बाहर से इंपोर्ट करता है, तो जब भी इंडियन रुपी ज़्यादा डिप्रिसिएट करेगा तो उसके कारण आपको पता है कि जब भी रुपी डिप्रिसिएट करता है तो जो भी हम इंपोर्ट्स करते हैं वो महंगा हो जाता है। इसी के कारण जब भी रुपी डिप्रिसिएट करेगा तो जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो ऊपर जाएंगे। नंबर 5th रीजन है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा लगाया गया ड्यूटी या फिर टैक्सेस। सो गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगता है, तो जब ये कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट बढ़ाएगी तो उसके कारण गोल्ड का प्राइसेस ऊपर जाएगा। सिमिलरली इंडिया में जो गोल्ड पे टैक्सेस एप्लीकेबल है, अगर वो टैक्सेस बढ़ता है तो वहां भी गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाएंगे। 6th रीजन होगा कि जो दूसरे एसेट क्लासेस हैं लाइक इक्विटी, डेट या फिर रियल एस्टेट, उनका परफॉर्मेंस कैसा है। क्योंकि हमारे पास जो भी पैसा है उस पैसे को जनरली हम उस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, ज़्यादा पैसा जहां कि हम अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी इक्विटी मार्केट्स काफ़ी अच्छा कर रहे होते हैं तो हमें पता है कि इक्विटी में रिस्क तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन रिटर्न पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इक्विटी मार्केट जब बहुत अच्छा कर रहा होगा तो उस समय गोल्ड से आप कोई बहुत हाई रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब भी इक्विटी मार्केट्स डाउन होगा और वहीं पे अगर इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा तो वहाँ पे गोल्ड का जो परफॉर्मेंस होगा या फिर रिटर्न्स होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। नाम जान लेते हैं कि दिस ईयर दैट इज 2023 में वो कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके कारण गोल्ड का प्राइसेस ऊपर या नीचे जा सकता है। तो उसके लिए हमारा ये जानना जरूरी होगा कि 2022 में दैट इज लास्ट ईयर गोल्ड का प्राइस का मूवमेंट कैसा रहा है।
2022 के जो इनिशियल मंथ्स थे वहां पे तो गोल्ड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। उसका ऑफ कोर्स बड़ा रीजन ये रहा था कि रसिया और यूक्रेन के बीच वॉर स्टार्ट हुआ था। जब भी वर्ल्ड वाइड कहीं कोई मेजर प्रॉब्लम आएगा तो उस समय ऐसा देखा गया है कि गोल्ड का प्राइसेस ऊपर जाता है। लेकिन उसके बाद दो ऐसे फैक्टर्स जिसके कारण गोल्ड के रिटर्न्स नहीं आए, वो था, फर्स्ट था एप्रिसिएटिंग डॉलर एज कंपेयर टू अदर करेंसीज काफी तेजी से एप्रिसिएट हुआ, एंड सेकेंड था हाई इंटरेस्ट रेट। तो बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन वर्ल्ड वाइड ज्यादातर सेंट्रल बैंक्स ने काफी तेजी से इंटरेस्ट रेट हाइक किया। गोल्ड को अगेंस्ट वेरी हाई इन्फ्लेशन नेचुरल हेज माना जाता है, दैट इज अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है तो गोल्ड के प्राइसेस भी तेजी से ऊपर जाते हैं। लेकिन लास्ट ईयर ऑल्दो इन्फ्लेशन तो बहुत ज्यादा था, लेकिन वहां पे इंटरेस्ट रेट्स भी काफी तेजी से बढ़ने लगे। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स का पैसा था वो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में भी जाने लगा। दैट्स वाई गोल्ड के प्राइसेस में बहुत ज्यादा तेजी हमें देखने को नहीं मिला। 2022 के लास्ट में अगेन हमने देखा था कि गोल्ड के प्राइसेस ऊपर गए थे। उसका एक बड़ा रीजन ये था कि वहां पे हमें ये लगा था कि शायद यहां से फेड रिजर्व और एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं करेगा। नाउ 2023 में क्या होगा, तो 2023 में अभी भी काफी कंट्रीज हैं जहां की इन्फ्लेशन अभी भी काफी ज्यादा है। लेकिन अगर आप यूएस और यूरोप को भी देखें तो उनका इन्फ्लेशन का जो कंफर्टेबल फिगर है वो है 2% का, और अभी भी उनका इन्फ्लेशन 2% से काफी ज्यादा है, जो कि नियर फ्यूचर में नहीं लगता है कि 2% के आसपास आएगा। तो ये पूरा साल मोस्टली इन्फ्लेशन ज्यादा ही होगा, जो कि एक पॉजिटिव है गोल्ड के लिए। और अगर आप इस साल इंटरेस्ट रेट्स को देखें तो इंटरेस्ट रेट लास्ट ईयर काफी ज्यादा बढ़ चुका है, और इस साल ऑफ कोर्स फर्स्ट फ्यू मंथ्स में इंटरेस्ट रेट थोड़ा और बढ़ेगा, लेकिन यहां से कोई बहुत ज्यादा रेट हाइक हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगर यहां से इंटरेस्ट रेट इन फ्यू मंथ्स स्टेबलाइज होता है और उसके बाद वो थोड़ा नीचे भी जाता है तो वो भी गोल्ड के प्राइसेस के लिए एक पॉजिटिव होगा। और साथ ही अगर आप डॉलर को भी देखें तो लास्ट ईयर डॉलर काफी ज्यादा अप्रिसिएट हुआ था, ज्यादातर करेंसीज काफी ज्यादा डिप्रिसिएट हुई थी एज कंपेयर टू डॉलर, बट मोस्टली अब डॉलर स्टेबलाइज हो गया। तो यहां से ऐसा नहीं लगता है कि डॉलर कोई बहुत ज्यादा अप्रिसिएट करेगा, और साथ ही जो दूसरी कंट्रीज की करेंसीज हैं वो डॉलर के मुकाबले बहुत ज्यादा डिप्रिसिएट करेंगी। तो ये भी एक पॉजिटिव होगा गोल्ड के प्राइसेस के। गोल्ड के लिए एक और पॉजिटिव हो सकता है आने वाला ग्लोबल रिसेशन। अगर यूएस में रिसेशन आता है दिस ईयर तो वो भी गोल्ड के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। सो नाउ फाइनली हम जान लेते हैं कि 2023 में हम गोल्ड से किस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जो वीडियो में क्लियरली देखा कि वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसका असर गोल्ड के प्राइसेस पे पड़ता है, और इस साल ऐसा लगता है कि उसमें से ज्यादातर फैक्टर्स गोल्ड के प्राइसेस के लिए फेवरेबल होंगे 2023 में। तो अगर ये फैक्टर्स फेवरेबल होंगे तो इस साल हम गोल्ड से अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये फैक्टर्स फेवरेबल होते हैं तो इस साल बिल्कुल गोल्ड का प्राइस 65,000 टच कर सकता है। और अगर आप सिल्वर को देखें तो जनरली ऐसा देखा गया है कि जब भी गोल्ड के अच्छे रिटर्न्स आते हैं तो जनरली सिल्वर का रिटर्न उससे भी ज्यादा आता है। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो सिल्वर है बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होता है। ऑफ कोर्स सिल्वर के साथ पॉजिटिव ये है कि सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज़ भी है, तो काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ में सिल्वर का यूज़ होता है। और अगर आप रिसेंटली देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर पावर में भी सिल्वर का यूज़ होता है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है सिल्वर के लिए। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड, जो कि आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है। और गोल्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ये ध्यान में रखें कि गोल्ड से वेरी लॉन्ग टर्म में आप बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने टोटल एक्सपोजर का अबाउट 10 to 15% से ज़्यादा का एक्सपोजर गोल्ड में नहीं ले। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।